हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू फन फिक्शन शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है फर्स्ट लव। ये एक सियानवांग और मॉडर्न एफएफ है। आई होप आप सबको पसंद आए। गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना। आप सब ने कमेंट करना बंद कर दिया है। कमेंट से मुझे आप सबके रिएक्शन पता चलता है, तो प्लीज़ फास्ट पार्ट जैसा भी हो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में विंग को दिखाया जाता है। विंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। विंग का एक फैमिली बिजनेस है। विंग बात लेके मीनर के सामने खड़ा था। तभी एक सर्वेंट विंग की शर्ट की एक एक बॉटम लगा रहा था। उसके बाद टाई को पहनाता है। उसके बाद कोट पहना के वो सर्वेंट विंग के पास में खड़ा हो जाता है, सर नीचे करके। पूरे टाइम विंग की आंख मीनर पर था। विंग मीनर में अपने आप को देखता है और कहता है परफेक्ट। विंग सर्वेंट से कहता है क्या मेरा कॉफ़ी रेडी है? वो सर्वेंट कहता है यस सर। विंग अपने रूम की सोफे पर बैठ जाता है और वो सर्वेंट विंग के हाथ पर कॉफ़ी देता है और एक आर्टिकल बुक देता है। वो सर्वेंट विंग की तरफ देखता है और रूम से बाहर जाता है। विंग एक कोल्ड हार्टेड पर्सन था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बहुत ज़्यादा हैंडसम और फेमस था। ज़्यादा हैंडसम और फेमस होने की वजह से विंग की ऑफिस के सामने हमेशा भीड़ लगा रहता है, बस विंग को एक नज़र देखने के लिए। और विंग सबको इग्नोर करके अपनी ऑफिस में चला जाता था। वो किसी को भी नज़र उठा के नहीं देखता था। विंग की फोकस हमेशा अपने काम पर रहता था। विंग की एक आदत था, विंग लोगों के चेहरे पर ज़्यादा देख के बात नहीं करता था। अक्सर किसी और तरफ देख के लोग से बात करता था। और उस सर्वेंट की बस एक ख्वाहिश था, बस उसके बॉस बस एक नज़र उठा के उसे देख ले। वो सर्वेंट दरवाजे के पास पहुंच गया था। विंग आर्टिकल पढ़ते कहता है सुनो, नाइट में मेरा एक बिजनेस डिनर पार्टी है, मेरे लिए वेट मत करना। वो सर्वेंट कहता है ओके सर। विंग नज़र उठा के उस सर्वेंट से पूछता है तुम अपना नाम क्या बताया था? मुझे याद नहीं रहा। जैसे विंग उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए ये बात पूछता है, वो सर्वेंट सोचता है क्या सर ने मुझसे नज़र मिला के बात कर रही है? क्या ये मेरा सपना तो नहीं है? विंग कहता है क्या तुम मेरी तरह अपना नाम भूल गए? तब वो सर्वेंट कहता है सर लानवांग जी, शायद आपको याद नहीं रहेगा तो आप मुझे लैनजन बुला सकते हो। विंग कहता है ओके, अब तुम जा सकते हो। विंग ने लैनजन से नज़र मिला के बात किया था, इससे लैनजन बहुत ज़्यादा खुश था। लैनजन सीधे किचन में जाता है और सोचता है वो कैसे इस खुशी को बयां करे। लैनजन खुशी के मारे बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और काफ़ी सारा गिलास का पानी पी लिया था। तब एक लेडी आता है जिसका नाम था मिस चाय। वो भी एक सर्वेंट था, पर लैनजन विंग की पर्सनल सर्वेंट था। लैनजन विंग की हर एक चीज़ का ख्याल रखता था। छोटी सी छोटी बात का लैनजन पूरा का पूरा ध्यान रखता था और लैनजन के लिए एक खुशी की बात था, वो विंग की हर एक चीज़ की ख्याल रखता है। मिस चाय लैनजन को इतना खुश देख के पूछता है हैंडसम बॉय, इतना खुश क्यों हो? बात क्या है? लैनजन मिस चाय से इमोशनली अटैच था, दिल की सारी बातें शेयर करता था। लैनजन कहता है मिस चाय, आपको पता है आज बॉस ने मुझसे नज़र उठा के बात की। बॉस ने मुझसे नज़र उठा के बात की, अब समझ रही हो इस बात को? ये कितनी बड़ी बात है। मिस चाय लैनजन के बालों को सहलाते हुए कहता है तुम पागल हो, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना खुश हो? लैनजन कहता है शायद बॉस ऑफिस जा चुका है, मैं बॉस के रूम को क्लीन करके आपकी काम की हेल्प कर दूंगा। ऐसा कह के लैनजन विंग के रूम में जाता है। टी टेबल में विंग की कॉफ़ी कप था जिसमें आधा कॉफ़ी था। लैनजन बेडशीट चेंज करता है, रूम की हर एक चीज़ को सफाई करता है, ड्रेसिंग टेबल के कॉस्मेटिक सामान को ठीक से रखता है। तभी ड्रेसिंग टेबल में विंग की एक फ़ोटोग्राफ था। लैनजन उस फोटो फ्रेम को हाथ में लेता है और उस फोटो फ्रेम को देखते हुए कहता है विंग आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मैं आपको नाम सिर्फ आपकी पीठ पीछे ही ले सकता हूँ। काश आपकी नज़र भी मुझे उस नज़र से देखे, मैं जिस नज़र से आपको देखता हूँ। उसके बाद लैनजन विंग की फ़ोटो फ्रेम को ठीक जगह पर रख देता है और वॉशरूम में जाता है जहाँ विंग की कपड़े पड़ा था धोने के लिए। लैनजन विंग की कपड़े को स्मेल करता है और विंग की ख्यालों में खो जाता है। तभी लैनजन की फ़ोन रिंग बजने लगता है और लैनजन अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। फ़ोन की स्क्रीन पर बॉस लिखा था जो विंग का फ़ोन था। लैनजन हड़बड़ी में कॉल उठाता है। विंग कहता है गलती से मैं अपना फ़ाइल लाना भूल गया, कबर्ड में मेरा फ़ाइल है, एक बार मेरे ऑफिस में आके वो फ़ाइल देके जाना। विंग कहता है ज़्यादा जल्दबाजी मत करना है, आराम से आना।
विंग को पता था उसकी सर्वेंट उसके काम को बहुत अच्छे से करता है। अगर कोई काम देता है वो सब छोड़ छाड़ के बस उसी काम में लग जाता है। इसलिए विंग अपने सर्वेंट से पहले ही कह देता है, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना और आराम से आना। लैंसन फटाफट अपना काम ख़त्म करता है और उस कॉफ़ी कप को लेता है। उसमें आधा कॉफ़ी बचा हुआ था। विंग की एक आदत था, आधा कॉफ़ी पी के आधा छोड़ देना, और लैंसन उस कॉफ़ी को फिर से गर्म करके पीता था। तब जाके लैंसन की सुबह बनता था। मिस चाय कहता है, तुम्हारी पागलपन की कोई लिमिट नहीं है। काश तुम्हारा प्यार का बॉस को कोई आइडिया होता। लैंसन कहता है, ये भी क्या कुछ कम है, आप ही बोलो। बॉस की कितना फ़ैन है, पर मेरी तरह किसका लक अच्छा है। मैं उनकी हर टाइम साथ रहता हूँ, इतने पास। कोई फ़ैन इतने पास रह पाता है। मिस चाय कहता है, हर एक चीज़ की लिमिट होता है और तुम लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी वन साइड लव है और रोना तुम्हें अकेला ही पड़ेगा। लैंसन कहता है, क्यों, मैं क्यों रोने लगा? जब मैंने बॉस से कुछ एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ तो मैं रोऊंगा क्यों? दिल तो तब टूटता है जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करता है और वो हमें नहीं मिलता। और मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचता वो हमें कभी प्यार भी करेगा। तो यहाँ दिल टूटने वाला कोई बात नहीं है। मिस चाय कहता है, अगर ऐसा है तो सब कुछ ओके है। मिस चाय से बात करके लैंसन विंग के लिए लंच बॉक्स और फाइल लेके विंग की ऑफिस जाता है। लैंसन बाहर से देखता है विंग एक खूबसूरत लेडी के साथ बात कर रहा था और वो लेडी विंग के हाथ पर हाथ रखा है। ये देख के लैंसन को अच्छा नहीं लगता। ऑफिस की एक गार्ड आके कहता है, सर घर से लंच आया है, क्या मैं उसे भेज दूँ? विंग कहता है, हाँ उसे अंदर भेज दो। लैंसन जब ऑफिस रूम के अंदर जाते वो लड़ी लैंसन को देख के कहता है, ये कौन है? विंग कहता है, ये मेरी पर्सनल सर्वेंट है। वो लड़ी कहता है, इसे देख के नहीं लगता, ये एक सर्वेंट है। लैंसन उस लड़ी की बात को इग्नोर करके विंग को वो फाइल देता है और विंग उस फाइल को चेक करता है। लैंसन कहता है, बॉस मैं लंच लगा दूँ? विंग कहता है, अभी नहीं, 10 मिनट बाद। लैंसन 10 मिनट के लिए बाहर चला जाता है और लैंसन 10 मिनट बाद वापस भी आ जाता है और कहता है, सर 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब आपको लंच करना पड़ेगा। ऐसे कह के लैंसन लंच लगा रहा था। तभी वो लड़ी कहता है, वैसे तुम्हारा सर्वेंट काफ़ी हैंडसम है, अगर ये सर्वेंट ना होता तो मैं इससे शादी जरूर कर लेता। ये सुन के लैंसन को ऑकवर्ड फील हो रहा था। विंग फाइल की तरफ देखते हुए कहता है, वो सर्वेंट है तो क्या हुआ, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम शादी कर लो, वैसे ये अच्छा इंसान है। ना जाने क्यों विंग की बात लैंसन के दिल को तोड़ रहा था। लैंसन को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए लैंसन बिना कुछ कहे ऑफिस रूम से बाहर सीधे घर आता है। अब रात हो गया था। विंग डिनर करके जब घर आता है, विंग बिना कुछ नोटिस किए सीधे अपने रूम में चला जाता है। इधर लैंसन विंग के लिए वेट करते करते डिनर टेबल पर ही सर रख के सो गया था और लैंसन पूरे रात डाइनिंग टेबल पर ही सो रहा था। सुबह होता है, लैंसन नींद से उठता है, देखता है सुबह हो चुका है। लैंसन मिस चाय के पास जाता है और पूछता है, क्या बॉस आ चुका था? पता नहीं मेरी कैसे आंख लग गई। मिस चाय कहता है, सुबह हो गया है और मैं तुमसे पहले सो गया था। लैंसन जल्दी से हाथ मुंह धोता है और रोज़ की तरह विंग के पास जाता है और विंग को रेडी करके ऑफिस भेज देता है। करीब 1 महीना हो गया था। विंग एक अर्जेंट काम के लिए अपने होम टाउन से दूर गया था और 3 दिन के लिए गया था। विंग जब 3 दिन बाद वापस आता है, रात के टाइम था। लैंसन बहुत ज़्यादा खुश था, फाइनली विंग वापस आया था। लैंसन विंग के रूम में जाता है और विंग से पूछता है, बॉस डिनर के लिए क्या कुछ बना दूँ? विंग कहता है, नहीं मैं बाहर से डिनर करके आया हूँ। लैंसन ये सुन के जब बाहर जा रहा था, विंग लैंसन को कहता है, रुको। ये सुन के लैंसन रुक जाता है। विंग अपने लगेज से एक बैग निकल के लैंसन के हाथ में थमा देता है। उसमें काफ़ी सारा गिफ्ट था। ये देख के लैंसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लैंसन को लग रहा था शायद विंग उसके लिए बाहर से गिफ्ट लेके आया है। लैंसन बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है, क्या आप ये सब मेरे लिए लाए हैं? विंग कहता है, नहीं, ये सारे गिफ्ट मेरे फैन ने मुझे दिया है, मैं इसका क्या करूँ, ये सब तुम रख लो। अचानक लैंसन के फेस से स्माइल गायब हो जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम सडनली इतना अपसेट क्यों हो गए? लैंसन कहता है, कुछ नहीं बॉस, बस मुझे एक काम याद आ गया था इसलिए। विंग कहता है, ठीक है तुम अब सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाना। कल मैं सुबह जल्दी उठूँगा और कल मेरा ऑफिस भी छुट्टी है तो मैं घर पर ही रहूँगा। लैंसन सर झुका के हाँ कहता है और सीधा किचन में चला जाता है।
लैनजन किचन में जाके वो सारे गिफ्ट रखता है। लैनजन बहुत ज़्यादा सैड था। ये देख के मिस चाय कहता है, क्या हुआ हैंडसम बॉय, तुम इतना सैड क्यों हो? लैनजन कहता है, मिस चाय ये सारे गिफ्ट मुझे बॉस ने दिया है। मिस चाय कहता है, ये तो खुशी की बात है, पर तुम सैड क्यों हो? लैनजन कहता है, ये सारे गिफ्ट सर ने मेरे लिए खुद नहीं लाए हैं। ये सारे गिफ्ट सर के फैन ने सर को दिया है और वो मुझे रिटर्न किया है। मिस चाय कहता है, इसमें सैड होने वाली क्या बात है, वो तो अक्सर ही ऐसा करता है। लैनसन कहता है, वो बात नहीं है, दरअसल मैंने भी बॉस को एक गिफ्ट दिया था, तो शायद बॉस ने मेरा गिफ्ट भी आप में से किसी को रिटर्न कर दिया है। मिस चाय कहता है, हैंडसम बॉय सैड मत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लैनसन कहता है, पर ये सही बात नहीं है। आपको पता है, एक एक फैन अपनी मेहनत के पैसों से गिफ्ट खरीदते हैं, और जब बॉस के फैन उसे इतना प्यार से गिफ्ट देता है तो उसे उसके पास ही रखना चाहिए, ये किसी को ऐसे बांटना नहीं चाहिए। मिस चाय कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो, पर वो बड़े लोग हैं, उन लोगों के पास इतना सोचने का टाइम नहीं है। लैनसन कहता है, मिस चाय शायद आप सही कह रहे हो और मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मिस चाय कहता है, इस बात को भूल जाओ और तुम इस गिफ्ट को अपने पास ही रख लो। मिस चाय कहता है, पर तुमने बॉस को क्या गिफ्ट दिया था? लैनसन कहता है, दरअसल मैंने इंटरव्यू के लिए आया था और इंटरव्यू में आने से पहले और मैंने खुद के लिए एक ब्रेसलेट खरीदा था ब्लैक स्टोन की, और मैं इंटरव्यू बॉस के ऑफिस में देने आया था और मैंने देखा काफ़ी सारा फैन वहाँ खड़ा था बॉस से मिलने के लिए। तो उतने सारे फ्रेंड के बीच में मैं भी खड़ा था और सारे लोग जब गिफ्ट दे रहा था तो मुझे भी लगा था मुझे भी एक गिफ्ट देना चाहिए, तो मैंने वही ब्रेसलेट बॉस को गिफ्ट कर दिया। मिस चाय कहता है, पर ऐसे गिफ्ट तो हम लोगों में से किसी को नहीं मिला। लैनसन कहता है, हो सकता है बॉस ने उस गिफ्ट को किसी ऑफिस वाले को दे दिया है। मिस चाय कहता है, हो सकता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है। सुबह हो जाता है, जैसे कि विंग ने कहा था सुबह उसे जल्दी उठना है और उसके लिए लैनसन को भी जल्दी उठना है। लैनसन सुबह सुबह जल्दी उठ गया था और विंग के साथ जॉगिंग पर भी गया था। जॉगिंग से आने के बाद लैनसन फटाफट अपना काम ख़त्म करता है और फ्री हो जाता है। तभी कुछ सर्वेंट मिलकर कहता है, आज हम सब फ्री हैं, क्यों ना हम कुछ गेम खेलें? लैनसन कहता है, तुम सब क्या गेम खेलना चाहते हो? एक सर्वेंट कहता है, क्यों ना हम क्रिकेट खेलें? लैनसन कहता है, पर इसके लिए बॉस से परमिशन मांगना पड़ेगा। वो सर्वेंट कहता है, क्यों ना तुम जाके परमिशन ले आओ, क्योंकि तुम बॉस के करीब हो, शायद बॉस तुम्हारी बात मान ले। लैनसन कहता है, ठीक है, मैं जाके बॉस से परमिशन मांग के लाता हूँ। अगर बॉस ने परमिशन दिया तो हम गार्डन में क्रिकेट खेलेंगे। लैनसन विंग के पास जाता है। विंग बेड पर बैठ के कुछ काम कर रहा लैपटॉप पर। लैनसन विंग के रूम के सामने बाहर से नॉक करता है। विंग कंप्यूटर में काम करते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। लैनसन विंग के रूम के अंदर जाता है। लैनसन कहता है, बॉस हम सब ने अपना काम ख़त्म कर लिया है और हम सब फ्री बैठे हैं। कुछ सर्वेंट चाहता है वो गार्डन में क्रिकेट खेलें, क्या आप इसके लिए परमिशन देंगे? विंग कहता है, तुम सब ने अपना काम अच्छे से ख़त्म तो कर लिया ना? लैनसन कहता है, हाँ बॉस। विंग कहता है, तो तुम लोग जो चाहे करो, पर ध्यान रखना मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लैनसन कहता है, ठीक है, हम गार्डन में खेलेंगे, तो आप रूम में बैठे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे कह के लैनसन विंग के रूम से बाहर आता है और गार्डन में क्रिकेट खेलने लगता है। इधर विंग बैठ के काम कर रहा था, पर काम में मन नहीं लग रहा था। कुछ है जो विंग को समझ में नहीं आ रहा था और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, और विंग को इस टाइम एक कप कॉफ़ी चाहिए था, पर लैनसन अभी तो क्रिकेट खेल रहा था। विंग एक कप कॉफ़ी के लिए बाहर आता है। विंग जब बैल्कनी से गार्डन की तरफ देखता है, विंग देखता है लैनसन क्रिकेट खेल रहा है। विंग लैनसन को एक कप कॉफ़ी के लिए बुलाने जा ही रहा था, पर विंग सोचता है शायद उसे अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। विंग खुद किचन जाता है कॉफ़ी बनाने के लिए। विंग आज तक किचन के अंदर कहीं पा नहीं रखा था, इसलिए विंग को किचन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कहाँ पर है। विंग बड़ी मुश्किल से कॉफ़ी और चीनी निकालता है और दूध लेता है, पर विंग को समझ में नहीं आ रहा था दूध में कॉफ़ी डाले या कॉफ़ी में दूध डाले या कॉफ़ी में गर्म पानी डाले। विंग सोच रहा था आखिर वो क्या करे। विंग का आइडिया आता है। विंग फटाफट अपना फ़ोन निकालता है और यूट्यूब खोल के कॉफ़ी कैसे बनाता है सर्च करता है, और यूट्यूब देख के विंग एक कप कॉफ़ी बना लेता है। विंग जब कॉफ़ी की एक सिप लेता है, विंग कहता है, नॉट बैड, आखिर मैंने कॉफ़ी बनाना सीख लिया। विंग कॉफ़ी को पीते हुए
उसी बैल्कनी में आता है जहाँ पहले खड़े होकर लैनसन के खेल को देख रहा था। विंग कॉफ़ी पीते हुए सबको खेलते हुए देख ही रहा था। तभी लैनसन एक शॉट मारता है जो बॉल सीधे विंग के मुंह पर आता है और वो बॉल विंग के मुंह पे लगने से पहले विंग उसको कैच कर लेता है। ये देख के लैनसन बहुत डर जाता है। आखिर बॉस उसे क्या कहेगी, शायद उसे बहुत ज़्यादा डांटेगी। विंग ऊपर से ही कहता है, क्या गेम ऐसे खेलता है? तुम लोगों को गेम खेलना नहीं आता। ऐसा कह के विंग गार्डन में आ जाता है और कहता है, तुम मुझे बैठ दो, मैं तुम्हें खेल के दिखाता हूँ आखिर क्रिकेट कैसे खेलते हैं। ये देख के सारे लोग शॉक्ड हो जाता है और मिस चाय ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मिस चाय इस घर में पुरानी सर्वेंट है और विंग को कभी ऐसे नहीं देखा था खेलते हुए या फिर सर्वेंट से इतना बात करते हुए। विंग इतना कोल्ड हार्टेड था, शायद विंग को हंसते हुए बहुत ही कम लोगों ने देखा था, पर विंग के फेस पर आज एक स्माइल था। विंग लैनसन के हाथ से बैठ लेता है और कहता है, तुम बॉलिंग करो। विंग सब लोगों के साथ मिलके क्रिकेट खेल रहा था और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। अचानक विंग के एक कॉल आता है। विंग उस कॉल को देख के अचानक खामोश हो जाता है। विंग की हंसी एकदम से गायब हो जाता है। विंग बैट को नीचे फेंक देता है और उस कॉल को उठाता है। विंग कॉल को उठाते हुए कहता है, डैड आपने मुझे कॉल किया। विंग के डैड फ़ोन में कहता है, विंग आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम आज फ्री हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं आज फ्री हूँ, घर में बैठा हूँ, अब आ सकते हैं। विंग के डैड कहता है, मैं और तुम्हारी मॉम आ रही हूँ और बेंचिंग के पेरेंट्स। विंग कहता है, बेंचिंग के पेरेंट्स? विंग के डैड कहता है, वो एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने आ रही है। ये सुन के विंग थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है, ओके डैड, जैसे आपकी मर्जी। विंग लैनसन को बैट देते हुए कहता है, तुम सब खेलो। विंग मिस चाय को कहता है, शाम को मेरे डैड और मेरी मॉम आने वाले हैं और बेंचिंग के पेरेंट्स भी, तो आप सब ठीक से तैयारी कर लेना। लैनसन कहता है, मिस चाय बॉस को क्या हुआ, वो इतना सैड क्यों हो गए? मिस चाय लैनसन को बताने जा ही रहा था। लैनसन देखता है विंग की और एक फ़ोन कॉल आई है और विंग बैल्कनी के नीचे खड़े होकर उस कॉल को उठा के बात कर रहा था और तभी ऊपर एक फूलों की पॉट था जो नीचे गिरने ही वाला था। लैनसन जल्दी से भाग के जाता है और विंग को धक्का देता है और वो फूलों की पॉट लैनसन के ऊपर ही सर पर गिरता है और लैनसन वही गिर जाता है। तो गाइस, इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।